अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों का फ़ोकस बढ़ाने के लिए क्या किया जाए और बच्चे क्यों किसी भी काम से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं या बच्चे घबरा जाते हैं, चाहे वो कोई काम यानी होमवर्क टाइप हो, कोई स्टडीज़ वाला काम हो या कोई कोई खेल दे दिया जाए, कुछ भी हो, बच्चे बहुत जल्दी उकता जाते हैं या बस उनको लगता है कि बस अब कुछ नया मिले। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी जो है ना रीज़न्स देख लेते हैं। ठीक है, रीज़न्स में जो आती है ना, यानी रीज़न ऑफ डिस्ट्रैक्टेड माइंड यू कैन से। ठीक है, और यानी कि फोकस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ना इसके अंदर ये यूट्यूब और नंबर 2 पे जो वीडियो गेम्स वगैरह होती हैं ना, ये आ जाती हैं। अब ये कैसे है, देखें कि यूट्यूब में अगर बच्चे के पास अगर यूट्यूब है और ज़्यादातर वो हाथ में ही कोई गैजेट होता है ना, मोस्टली 90% ऑफ द टाइम बच्चों के पास अगर यूट्यूब है तो वो टीवी पे नहीं होती है, वो हाथ में कोई गैजेट होता है। तो बच्चा एक वीडियो देखता है, उसके बाद टिक अगली वीडियो टिक, अभी वो उसने 2 सेकंड देखे हैं, वो अगली वीडियो पे चला गया। कोई बहुत पसंद आ गई है तो 1-1.5 मिनट तक वो वीडियो देख ली है, लेकिन कट 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 अगली से अगली से अगली से अगली वीडियो, क्योंकि ऑफ कोर्स साइड पे सजेशंस आ रहे हैं तो बच्चे एक जगह पे टिकते नहीं हैं। तो वो इन बच्चों को ये स्क्रीन वाले जब माहौल मिलता है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों के अंदर ये चीज़ आती है कि बच्चे बहुत जल्दी उकताना शुरू हो जाते हैं। और रीज़न आपके सामने है कि उनके पास जब ऑनलाइन इतना मटेरियल होता है, इवन जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के बच्चों के हाथों में जिनके पास फ़ोन होता है, तो क्या आधे घंटे के बाद उनके पास वही होता है, वही वीडियो लगी हुई होती है जो आपने लगा के दी होती है? नो वे। अगर आप जाके अपनी हिस्ट्री में देखें तो कोई 5-6 भी नहीं, आधे घंटे के अंदर 10, 12, 13, 15 वीडियोस चेंज हो गई भी होती हैं। ठीक है, और वीडियो गेम्स में ये है कि बच्चों को पता है, यानी कि खेलना शुरू किया है जैसे ही थोड़ी सी जिस तरह ऑफ कोर्स वीडियो गेम है, अगर किसी और के साथ खेल रहा है ऑनलाइन या फिर कंप्यूटर के साथ ही खेल रहा है, तो उसमें ये है जैसे ही आउट होगा दोबारा स्टार्ट कर लेगा, फिर उसको होगा मैंने आगे करना है। जैसे ही ऑल दो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी उसमें देखा जाए ना, थोड़ी क्या कहना चाहिए, तवाज़ुन में देखा जाए, थोड़ा बैलेंस रख के देखा जाए, तो यूट्यूब के कार्टून्स वगैरह से बेहतर है थोड़ी बहुत वीडियो गेम्स। लेकिन अगेन अगर, क्योंकि उसमें कम से कम थोड़ा बहुत दिमाग तो यूज़ हो रहा है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है ना बच्चों को फोकस नहीं करने देती। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ऐप है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर कभी जिस तरह बच्चों को टैब वगैरह देना होता है, अव्वल तो अच्छी बात है अगर आप लोग डाउनलोड करके रखें वीडियोस, और अगर लेट्स से कभी बहुत ज़रूरत पड़ भी जाती है, अगर कभी देना पड़े, तो एक ऐप है, वो आपने टर्न ऑन कर देना है, उसकी जो यानी उसको एक्टिव कर देना है उस ऐप को। और क्या होता है कि वो जो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं ना, कम से कम 5 साल से छोटे बच्चे, वो फ़ोन को यानी टच नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि फ़ोन टच करके फ़ोन की चीज़ें चेंज नहीं कर सकेंगे, वीडियो चेंज नहीं कर सकेंगे, वो आपने ही आके पिन एंटर करनी होगी, तो आप कह लें टच लॉक हो जाता है। ठीक है, बहुत इजीली आप खुद उसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर इसका ना लिंक दूंगी। तो एक ये चीज़ की जा सकती है, लेकिन यूट्यूब ने और आजकल की जो ऐसी हमारी फास्ट लाइफ है, उसने बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमागों को जो है ना किया हुआ है कि एक जगह टिकते नहीं हैं। तो उसमें बच्चों को फोकस कैसे करवाया जाए। ठीक है, एक तो बिल्कुल जो अगर हम देखें कि हाउ इसको करना कैसे है हमने, एक तो पहली बात ये है कि विदाउट एनी पनिशमेंट, विदाउट कोई स्कोल्डिंग, कोई बिल्कुल सज़ा के तौर पे नहीं, लेकिन अगर बच्चा कोई काम कर रहा है ना और आपको पता है कि ये सीरियस काम है, तो आप मैंने एक टाइम में क्या किया हुआ था, जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था और इस चीज़ ने बहुत मेरा साथ दिया था, कि ये दीवार है, शायद मैं और पहले भी किसी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो टेबल दीवार के साथ रखती है और बच्चे का मुंह जो है ना वो दीवार की तरफ है। ठीक है, और इस तरह मैथ्स हो गया या कोई जो ज़्यादा आप कह लें कि फोकस वाला काम है ना, जो सादा स्टडीज़ वाला काम है, वो इस तरह बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बजाय इसके ये कि दरमियान में टेबल पड़ी हुई है और वो इधर से भी देख रहा है, इधर से भी देख रहा है, बाकी बहन भाई क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिससे बच्चों का पेशेंस लेवल बढ़े। ठीक है, उसमें एक चीज़ आ जाती है पजल्स। ठीक है, पजल्स
आप जितने ला सकें ना, मैं कहती हूँ कि कम है। उसमें सबसे मज़े की बात यह, अगर आप पज़ल ख़ुद स्टार्ट कर देना, अगर बच्चे नहीं बैठ रहे, लेट्स से कि आपने एक पज़ल स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके जो फ्लैट वाले पीसीज हैं वो पहले आप अलग करके उसकी बाउंड्री बना लें। जो कॉर्नर वाले हैं वो कॉर्नर 4 इधर रख के उसकी पहले बाउंड्री बना लें, ठीक है। और ये हालांकि पता सबको ही होता है, लेकिन यू नो आई लर्न दिस फ्रॉम माई हस्बैंड। जब बाउंड्री बना लें ना, तो फिर उसके बाद कलर्स बच्चों को कहेंगे ये कलर ये कलर ये कलर अलग अलग कर लें, और फिर वो जोड़ते चले जाएंगे। और इससे ये है कि बहुत पेशेंस आता है बच्चों में, पज़ल्स बनाने से बर्दाश्त का लेवल थोड़ा बढ़ता है, फ़ौरन से काम नहीं हो जाता है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर पज़ल्स जो है ना बड़ा पज़ल करते जाएं। लेट्स से अगर आपने 30 पीसीस से स्टार्ट कराया, अभी बच्चा छोटा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 100 पे जाएं, फिर 200 पे जाएं, इवन ये कि 1000 पीसीस वाले भी जो पज़ल्स होते हैं ये हमारे अपने लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। नंबर 2 पे जो है ना बुक रीडिंग हो गई, ठीक है। जिस तरह कार्टून्स हैं, बैठे बैठे 20 मिनट में सीन चेंज हो रहा है, ये चीज़ चेंज हो रही है, और क्या हो रहा है, बस बच्चे बैठे खा रहे हैं और साथ में देख रहे हैं, तो उससे भी बच्चों का फोकस उस तरह का नहीं रहता। तो रीडिंग जब करेंगे ना, तो उनके अंदर एक बर्दाश्त का लेवल आएगा कि एक पेज पढ़ा फिर दूसरा पेज पढ़ा। इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह फोकस प्रॉब्लम बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं ना, उसमें कोई भी आ सकते हैं जो आपको मिल जाएं। इवन ये कि इसमें अगर आप टूथपिक्स वगैरह या कोई इस तरह के जो ख़ुद से अगर कुछ यूज़ करना चाहें वो हो सकते हैं, लेगोज हो सकते हैं, डिप्लोज हो सकते हैं। कोई एक आजकल मैंने देखे हैं यानी कि अब बहुत कॉमनली मिल रहे हैं, पहले नहीं मिला करते थे ज़्यादा, वो ना इस तरह करके होते हैं, मुझे पता नहीं है उसको क्या कहते हैं, लेकिन हम तो उसको पज़ल ब्लॉक्स कहते हैं। तो इस तरह करके ना कोई शेप होती है पज़ल की तरह की और वो आपस में जुड़ते हैं, ये वाले इस तरह के बहुत अच्छे हैं। उसके बाद ये है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है ना, जिस तरह बच्चों का बाहर जाना, खेलना, एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक टाइप अगर बाहर हो जाए, कुछ भी नहीं है बच्चों के पास, सिर्फ आउटडोर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, कोई गैजेट नहीं है, कुछ नहीं है, हमने ख़ुद भी नहीं बाहर जाके देखना। अच्छा, और नंबर 5 पे जो है ना ये है, मैं कहूँगी कि क्वाइट टाइम, ठीक है। कोई 10 to 15 मिनट्स रखने हैं जिसमें पूरा घर क्वाइट हो, ठीक है, बिल्कुल खामोशी हो। आप कह दें कि बस अब ये जो है ना पिन ड्रॉप साइलेंस वाला टाइम है, सब बच्चों को अलग अलग बिठा दें। शुरू में ऐसे होता है कि बहुत हंसी आती है, फिर इस टाइम में हंसने दें, उसमें गुस्से होने वाली बात नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा करते जाएं। तो ये क्वाइट टाइम जो है ना, बच्चों को 2-3 दिन हंसी आएगी, पहले 5 मिनट हंसी आएगी, बाकी का टाइम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ ना क्वाइट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। स्पेशली ये कि अगर ये जो जिस तरह आप कह लें कि बच्चों ने थोड़ा सा काम किया है, ठीक है, कोई ब्रेक वगैरह ले लिया है, तो इस ब्रेक के बाद जब आप, यानी मेरा मेथड एटलीस्ट ये है कि जब यहाँ से जब स्टडी स्टार्ट होने लगी है ना दोबारा, तो फिर मैं एक क्वाइट टाइम देती हूँ, तो उनको बोनस लगता है कि ब्रेक के बाद दोबारा से क्वाइट टाइम है और अच्छा अब हमने बैठना है, ठीक है। तो इसमें क्वाइट टाइम में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि बच्चे सोचना शुरू करते हैं चीज़ों के बारे में। अभी चुप करके बैठे हुए हैं, वो सोचेंगे कि अच्छा इसके बाद मैंने क्या करना है। पहले 2-3 दिन जब आप शुरू कराएंगे उनको लगेगा कि वो मेरा बहुत ज़रूरी काम है, कहीं सब्र करके रखें इसको। उसके बाद जो है, यानी रमज़ान जो है, अगर देखा जाए रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप ऐसे कर सकते हैं कि जिस तरह आधा रोज़ा, अगर बच्चा छोटा है तो आधा रोज़ा रखवा लिया, उससे पेशेंस बहुत आता है। और ऑफ कोर्स अगर बड़े बच्चे हों तो वो तो रख रहे होते हैं। तो अच्छा, फिर उसमें 7th नंबर पे बोर्ड गेम्स जो हैं, अब जिस तरह, क्योंकि ये बहुत अच्छी रहती हैं और जिस तरह आप कह लें कि हार जीत नज़र आती है, बच्चों को पता चलता है कि बोर्ड गेम कम अज़ कम भी पौना घंटा तो ले जाती है ना, तो उसमें बच्चों को प्रॉपर्ली बैठना आता है। तो बोर्ड गेम्स बहुत अच्छी हैं। और इसमें अगर कुछ जिस तरह अगर और साइड की डाली जाएं, लाइक आउटडोर में जिस तरह फ़िशिंग टाइप चीज़ हो गई, ये हमने रिसेंटली की थी
और मैं देख रही थी कि बच्चों के अंदर जो है ना पेशेंस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आया। पहले दिन उनको बहुत मुश्किल लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको पसंद आना शुरू हुआ। तो हम कोई कह लें 4-5 दफ़ा गए और अब तक मुझे अंदाज़ा हुआ है कि फ़िशिंग अगर आपके इर्द गिर्द में सराउंडिंग में हो तो ये बच्चों के अंदर पेशेंस बहुत बढ़ाती है। और फिर बच्चे ना फ़ौरन से, स्टडीज़ में यही होता है, बच्चे बोर क्यों होना शुरू हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि अब नई कोई चीज़ नहीं आ रही। तो उसका ना असल में मकसद यही है कि जब हमने बच्चों की पीछे से सही से ट्रेनिंग नहीं ना की होती है, 5 साल तक बच्चा अगर यूट्यूब ही देखी जा रहा है और उसके अंदर फोकस लेवल ही नहीं जब तक डेवलप हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आगे आगे जाके बच्चे फ़ौरन से आराम से बैठना शुरू कर देंगे विदाउट एनी डिवाइस। इसके अंदर फिर कुछ चीज़ें और हैं, जिस तरह आप ऐसे कह लें कि कोई मेटल के पीसीस वगैरह ज़मीन पे या कहीं रख दिए जाएं, ठीक है, और एक डोरी के साथ मैग्नेट अटैच कर दें, जिस तरह वही फ़िशिंग स्टाइल में, और फिर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बैठ के इनको पकड़ें, कभी टच होंगे कभी नहीं होंगे। ये बहुत और ये ना एक ऐसा खेल है कि बड़े बड़े बच्चे भी इन्जॉय करते हैं। ये मैंने छोटे दोनों के साथ स्टार्ट किया था और बड़े दोनों ने भी बहुत इन्जॉय किया। तो नंबर 10 पे जो एक आखिरी चीज़ आ जाती है, 10 पे जो एक चीज़ आ जाती है, ये यानी बड़ी इजी सी भी है, और ये है कि बेड टाइम जो है ना बच्चों का, वो इफ़ेक्टिव बनाया जाए इससे, ठीक है। और वो किस तरह बनाया जाएगा, वो स्टोरी रीड अलाउड से। और अगर इसमें इस्लामिक बुक्स शामिल हों, एक तरह सीरियस स्टफ़ शामिल हो, तो इस एज में बच्चों के दिमागों में जो बैठना शुरू होता है वही आगे जाके काम आता है। और हमारा इस्लाम है सीरियस, हम इसको कुछ भी करके हम कोई बहुत ज़्यादा इसको फ़न नहीं बना सकते, ये एक रियलिटी है और है तो है, राइट। तो ये है कि रात के टाइम में अगर इस्लामी स्टोरीज़ का ज़रा इजाफ़ा किया जाए तो उस टाइम में ना बच्चों को बताना, बच्चों को एक तो पहली बात ये कि वो बिल्कुल सोने का टाइम होता है, तो बच्चों को बोनस टाइम लग रहा होता है कि स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर उस स्टोरी में इस तरह की चीज़ें डाल दी जाएं और फिर बात की जाए कि अच्छे बच्चे क्या करते हैं और गंदे बच्चे क्या करते हैं और शैतान कैसे कैसे हमले करता है और अल्लाह ताला की क्या क्या इनामात हैं जो अल्लाह ताला की राह पे चलते हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें जब आप दे के बच्चे को इस तरह की का कैप्सूल दे के जब आप बच्चे को सुलाने के लिए लिटाते हैं ना, तो बच्चों का भी एक थॉट प्रोसेस चलता है और वो लाजमी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की पर्सनैलिटी में आता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव एक चीज़ है। और इससे भी ये आप देखेंगे कि इसके अंदर बच्चे चुप रहना सीखते हैं कि अभी इस टाइम हम खुद रीडिंग नहीं कर रहे, इस टाइम मामा या डैडी रीडिंग करवा रहे हैं, तो बच्चे चुप रहना सीखते हैं। और अगर एक दूसरा बच्चा क्वेश्चन करता है तो दूसरे का सारा उसके अंदर ध्यान होता है, वो कहता है नहीं चुप कर जाओ। तो ये जो सारा माहौल है ना स्टोरी रीडिंग का, स्पेशली ये कि अगर इसके अंदर अगर हम इसको इस्लामी स्टोरी बना दें तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह ये बच्चों के ये फोकस जो प्रॉब्लम है बच्चों का, ये इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दूर हो जाएगा। और अगेन अगर पूरी कोशिश करें कि अगर कोई गेम्स या यूट्यूब वगैरह की जो चीज़ें देनी है, नंबर 1 वो डाउनलोडेड हों, वो कम से कम हों, और ये चीज़ें यानी कि ना सिर्फ बच्चों में हम सब में भी आती जा रही हैं। और ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये अगर जितना जल्दी आ जाए बंदे के अंदर, वो उतनी ही रूट्स जो हैं ना वो अंदर तक गड़ जाती हैं ना। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।